मोदी का दम, डील इज डन। यानी कि इस डील के धुरंधर कौन है, उनकी तस्वीर हम आपको बस दिखाने जा रहे हैं, क्योंकि संसद भवन परिसर से तस्वीरें आ रही हैं जहां पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी वही शख्स है जिसकी तरफ इस वक्त पूरी दुनिया की नजर इसलिए है क्योंकि उन्होंने उनको झुका दिया जिसको झुकाने में पूरी दुनिया के पसीने छूट रहे थे। जी हां, वो है अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं संसद भवन, जहां इस वक्त उनका सम्मान किया जाएगा। एनडीए के सांसदों के द्वारा बैठक हो रही है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं संसद भवन। एनडीए के सांसदों की बैठक जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया जाएगा। और अब देख लीजिए, अब बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, चेहरे पर मुस्कुराहट। प्रधानमंत्री ये जानते हैं कि बहुत बड़ा काम भारत ने करके दिखाया है, उन्होंने करके दिखाया है। जो ट्रंप पूरी दुनिया में उथल पुथल मचा रहे थे अपनी नीतियों की वजह से, हर देश के माथे पर एक शिकन पैदा कर रहे थे, वो ट्रंप जब भारत के सामने आते हैं तो उन्हें झुकना पड़ता है। वो ट्रंप जब भारत को परेशान करने की कोशिश करते हैं, मनमानी करने की कोशिश करते हैं, एक के बाद एक टैरिफ हम पर लगाते हैं, 50% टैरिफ लगाते हैं। हमें अपने हितों को साधने के लिए क्या करना है, ये भारत बिना कुछ हो हल्ला किए बता देता है। शांति से अपनी डील क्रैक करता है, ईयू के साथ अपनी डील क्रैक करता है। और उस वक्त भी प्रधानमंत्री ने जब ईयू के साथ अपनी ये डील क्रैक की थी, उस वक्त जो तस्वीरें पूरी दुनिया को दिखाई थी, उससे भी ट्रंप के अंदर बौखलाहट हुई होगी। तीनों नेताओं ने जब हाथ पकड़कर गर्मजोशी के साथ ये बताया था कि ये है वो कोशिश जो भारत कई दशकों से कर रहा था और आखिरकार भारत ने वो करके दिखा दिया है। हम न्यूजीलैंड से बात कर रहे थे, हम यूके से बात कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया से बात कर रहे थे। ये तमाम बातें हैं जिसने ट्रंप को ये बता दिया कि ये है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो झुकने वाले हैं नहीं। उन्हें अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो वो प्रेशर में बेहतर परफॉर्म करना जानते हैं, वो प्रधानमंत्री ने दिखा दिया है। और ये तस्वीरें भी रुपेंद्र जी आप देख रहे हैं। ट्रंप को समझने वाले लोग इन तस्वीरों को अब कैसे समझेंगे, ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज को रीड करने वाले लोग अब इन बॉडी लैंग्वेज को कैसे रीड करेंगे, जिसमें पीएम एकदम कॉन्फिडेंट, चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर नजर आ रहे हैं। संतुष्टि है कि हमने भारत पर जो प्रेशर था उसको कम कर दिया। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है कि इंडिया की पॉलिसी, इंडिया की स्टैंड्स दुनिया भर के देश और लीडर्स देख रहे हैं और मीडिया देख रहा है, कमेंट कर रहे हैं। और वो सब ये देख रहे हैं कि भारत किस तरह से झुका नहीं है। हालांकि एडजस्ट किया है हमने, वो तो लॉजिकल बात है। किसी भी डील करने में दोनों साइड एडजस्ट करेंगे। अमेरिका ने भी हमसे एडजस्ट किया, हमने भी किया। जहां तक बात है ईयू एफटीए की, उसमें जो तीनों की जो हैंडशेक करती हुई फोटो है, उसके अलावा एक और फोटो है बाय द वे। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी एससीओ समिट गए थे, वहां पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी जी ने भी वैसे ही हाथ मिलाया था। वो पिक्चर पूरी दुनिया में रिकोशे अराउंड हुई थी। जब भारत में ईयू के लीडर्स आए तो मोदी जी ने तो दोनों का हाथ यूं उठाया था ना। उर्सुला फॉन लेयन थी, उसने वही रिपीट किया जो कि मोदी और शी जिनपिंग और पुतिन का हैंडशेक था। ये उर्सुला ने इनिशिएट किया, अपना हाथ आगे चलो हम ऐसे करते हैं। तो ये पिक्चर्स दुनिया भर में रिकोशे हो रही हैं और सबको दिख रहा है कि इंडिया ने अपना हित रखा, क्लियरली रखा। इंडिया ने अपनी जो स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं रशिया से, चाइना से, अमेरिका से, वेस्ट एशिया में भी अगर आप देखें, हम हर तरफ बैलेंस्ड रूप, जो बार बार बात हो रही है, संयम। सबसे बड़ी विक्ट्री मेरे ख्याल से ये इसमें है, संयम रखना, तू मैं नहीं पढ़ना और अपने हित को आगे नहीं तो पीछे एडजस्ट करना। देखिए, जिंदगी में एक पेड़ की तरह होते हैं। हवा आती है, पेड़ थोड़ा झुक जाता है पर वापस खड़ा होता है। ऐसे नहीं होता है कि एक आप एकदम सीधे खड़े रहे, हवा आई, ज्यादा स्टॉर्म आए तो आप टूट जाएंगे। तो आपको फ्लेक्सी होना होता है। रशिया से भी हम हालांकि तेल लेना कम कर रहे हैं, बट पुतिन समझते हैं कि जब तक भारत को इकोनॉमिक सेंस और स्ट्रेटेजिक सेंस दिखी, हम 4 साल तक उससे तेल लेते रहे, डिस्पाइट मल्टीपल प्रेशर्स ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन। सब इनके हर 3-3 महीने में, आपको याद है यूक्रेन वॉर के शुरुआत में आते थे भारत, रशिया से तेल बंद करो, तेल बंद करो, तेल बंद करो। हावर्ड लटनिक जिनकी बात कर रहे हैं, कॉमर्स सेक्रेटरी अमेरिकन, वो बोलता रहता था, पीटर नवारो बोलता रहता था। हम अपना काम चुपचाप करते रहे। बट अब इस समय जब रशियन ऑयल की इकोनॉमिक सेंस नहीं बनती है तो हम अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट देखेंगे ना, हम केवल रोमांटिक इंटरेस्ट तो नहीं देखेंगे। पुतिन भी समझते हैं भारत के साथ, अभी पुतिन में तो दिसंबर में आए थे। समझदारी तो इसी में ही है, जैसा आपने बताया अभी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कब हमको हल्का सा टिल्ट होना है और कब हमको बिल्कुल सीधे खड़े रहना है। मुझे लगता है इससे बेहतर, प्रधानमंत्री मोदी से बेहतर कोई जानता नहीं है। क्योंकि अंशु जी, मैं तो थोड़ी सी एक पॉलिटिकल लाइन लाना चाहता हूं, क्योंकि उसको हमने सुना है, संसद के अंदर ही सुना है, वो है नरेंद्र सरेंडर। अब वो क्या कहेंगे? सरेंडर किसने किया, सबने देख लिया। पूरी विनम्रता से अपने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कह रही हूं, नरेंद्र नेवर सरेंडर्स।
तो जब सत्ता में आए थे और विदेश यात्राएं शुरू की थी, तब प्रश्न चिन्ह उठे थे इतनी विदेश यात्राएं क्यों कर रहे हैं। इसके जवाब हमको 2-3 वर्षों में आने शुरू हुए जब हमने देखा कि हमें तकनीकी सहयोग की या स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की आवश्यकता पड़ी, तो हमने जिन देशों की तरफ कभी देखा नहीं था, पहले हमने उनके साथ बायलैटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश किए, और फिर जो ऐसे देश में, यहाँ उदाहरण दूंगी लैटिन अमेरिका के क्षेत्र का, इसमें लिथियम ट्रायंगल जो कंट्रीज हैं, इसमें चिले है, अर्जेंटीना है, बोलीविया है, भारत ने कभी पलट के नहीं देखा। इन देशों के साथ माननीय प्रधानमंत्री ने पहले अच्छे संबंध स्थापित किए और फिर हम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की दिशा में गए, और आज क्रिटिकल मिनरल्स के एरियाज में, विशेषकर लिथियम के एरिया में हमारी एक बहुत ही महत्वपूर्ण वहां पर सहयोगिता है। कांग्रेस के एक नेता ने तो यह भी कहा था कि 140 करोड़ की आबादी का आप डिजिटाइजेशन कैसे कर सकते हैं, मखौल उड़ाते हुए कहा था क्या ठेले पर बैठी कोई सब्जी वाली 5, 7 या 8 रुपए का ट्रांजैक्शन कर पाएगी ऑनलाइन। आज वो हो रहा है। आज आप ऑटो में जाएं, आज आप रिक्शा में जाएं, आज आप सब्जी खरीदने जाएं, आपसे जो सामने वाला विक्रेता होता है वो कहता है कि आप मुझे पेटीएम कर दीजिए या यूपीआई से भुगतान कर दीजिए। ये मोदी जी की शक्ति है। जब कोविड-19 का काला कालखंड हमने देखा, अमेरिका, इटली, यूरोप के बड़े बड़े देश फेल हो गए वैक्सीन बनाने में, हमने न सिर्फ अपने यहाँ वैक्सीन बनाए, हमने 150 देशों को वैक्सीन भेजकर वैक्सीन डिप्लोमेसी की, वैक्सीन मैत्री की शुरुआत की। तो ये हमारे प्रधानमंत्री की शक्ति है। और मैं फिर स्ट्रेटेजिक साइलेंस पर आऊंगी, जो रविंदर सर भी कह रहे थे, बेकार तू मैं में पढ़ने की बजाय एक्शन से अपना जवाब देते हैं। वो जवाब हमको देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और लगातार एक के बाद एक हम FTA साइन कर रहे हैं। अपने 180 आपने कहा है तो थोड़ा सा मैं एक काम करता हूं, दर्शकों को बता देते हैं कि रिसेंटली हमने किन किन के साथ FTAs किए। उसमें सबसे बड़े नाम क्या, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका है। इसके अलावा ओमान के साथ हुआ है, न्यूजीलैंड के साथ हो रही है चर्चा, ऑस्ट्रेलिया के साथ तो हम लोग कर ही चुके हैं। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन के साथ सबसे बड़ा है, लेकिन अभी इसके बाद जो आने वाले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से एक देश है, वो है कनाडा। सर त्रिपाठी सर, कनाडा के साथ भारत फ्री ट्रेड डील करने जा रहा है, जिसके संकेत मिल चुके हैं और मार्कानी आने वाले हैं भारत। क्या यह भी एक बहुत बड़ी वजह रही है अमेरिका के लिए? देखिए, अमेरिका मैं कहता हूं कि हमेशा जो कोशिश किया, स्पेशली ट्रंप के रिजिम में हमने देखा कि कॉर्नर करने की कोशिश की। उसने ये कोशिश किया कि मैं द प्रेसिडेंट ऑफ नॉट यूनाइटेड स्टेट्स, मैं प्रेसिडेंट दुनिया का हूं। ये एक जो मिथ था ट्रंप का, वो टूटा यहां से कि आप पूरी दुनिया को कॉर्नर नहीं कर सकते हो। और स्पेशली जब भारत को कॉर्नर करने की कोशिश किया, तो वो जो रिस्पांस मिला भारत की तरफ से, हमने सब देख लिया। अब थोड़ा डिकोड करना चाहूंगा, कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए हैं ग्लोबली जो प्रेशर किया, क्रिएट किया, और वो हमारा स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव था। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, कनाडा और यूके की। कनाडा के पीएम जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं। यूके के पीएम जाते हैं, शी जिनपिंग से मिलते हैं। उधर हमने क्या किया, एससीओ में जब हम गए और हमने वहां जो दृश्य दिखाया, देखिए एससीओ में भारत एक सेंट्रल स्टेज में था। और तो मुझे लगता है कि ये जो हमने कॉर्नर करने की कोशिश की डिप्लोमेटिकली, किसको, ट्रंप को ये एहसास होने लगा कि दुनिया का जो इस समय जो सेंटर में है, पावर में, वो कौन है, सेंटर ऑफ वॉइस कौन है, भारत है। और भारत में हमेशा कहता हूं कि भारत की जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी सिर्फ लिखी हुई किताबों का हिस्सा नहीं है, सिर्फ थ्योरेटिकल वो कंसेप्ट नहीं है, बल्कि पूरे दबाव में जिस तरीके से हमने इसको प्रैक्टिस किया, मुझे लगता है ये जीवंत उदाहरण है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो आप अभी कनाडा की बात कर रहे हैं, कनाडा आप जिस प्रकार से कॉर्नर हुआ, हमने देखा कि ग्रीनलैंड के बाद 51 स्टेट, मार्क कार्नी ये गवर्नर है, ये वहां के वो नहीं है, हेड ऑफ स्टेट नहीं, ये बल्कि अमेरिका के पार्ट है। इस तरीके का ह्यूमिलेशन ट्रंप ने जो सब लीडर्स को किया, मुझे लगता है। दूसरा, हम ये नहीं भूलना होगा कि अभी ईरान चल रहा है, ईरान चल रहा है। ईरान पर ट्रंप की जो साइलेंस है, जो हम बार बार देख रहे हैं कि आज मैं कल मैं, आज मैं कल मैं, कहीं ना कहीं उनको ये एहसास हो चुका है कि दुनिया में। सर ईरान पे हम बात करेंगे, आपने बहुत अहम चीज बोला है, लेकिन उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज भी है, भारत ने ईरान को लेकर अमेरिका को बहुत सकारात्मक संकेत दिए, क्योंकि चाबार के लिए भारत ने अलॉट नहीं किया है।